हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक्स देखे थे और डोमेन और रेंज सीखा था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो जाकर देखिए, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूलाज देखने वाले हैं और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने डोमेन और रेंज पढ़ा था, इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस का और ट्रिगो फंक्शंस का। ये हमने सीखा था डोमेन और रेंज। ये अगर आप सभी ने याद कर दिया है तो अब आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये रेंज कैसे आती है वो मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो अब हम पहले कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं इस चैप्टर के। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होता है साइन इनवर्स 1/2, तो ये मैंने बताया था कि साइन इनवर्स 1/2 कैसे फाइंड किया जाता है। हमें ये सोचना है कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, कौन से एंगल पे होती है। तो वो है 30 डिग्री, जिसको हम रेडियंस में पाई/6 लिखते हैं। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आती है पाई/6। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसी तरह अगर कॉस इनवर्स 1/√2 हमें फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू होती है पाई/4। 45 डिग्री पे 1/√2 आता है कॉस थीटा की वैल्यू। तो अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव वैल्यू है किसी भी इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के अंदर, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो हम उसका एंगल इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है वो वैल्यू कौन से एंगल पे होगी। लेकिन जब ये वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब अगर सपोज हमें फाइंड करना है साइन इनवर्स -√3/2, तो अब ये नेगेटिव वैल्यू है। तो अब हम इसका एंगल कैसे निकालें, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकालें, कौन से एंगल पे साइन थीटा -√3/2 होता है, ये हमें फाइंड करना है। और हमें ऐसा एंगल चाहिए जो इस रेंज में आता हो, क्योंकि ये मैंने बताया था कि किसी भी इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का जो आंसर आएगा वो इस रेंज में ही आना चाहिए, तभी हम उसे फंक्शन कहते हैं। अगर इस रेंज के बाहर आंसर आ रहा है तो इसका मतलब फिर वो फंक्शन नहीं रहता। ये रेंज हमने इसीलिए डिफाइन किया था जिससे ये फंक्शन बन जाए। तो बेसिकली हमें इस एक्सप्रेशन की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो साइन इनवर्स की रेंज में, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में आनी चाहिए। तो अब हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें पहले कुछ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। जब भी नेगेटिव वैल्यू होगी किसी भी इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के अंदर, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे ये पॉजिटिव बन जाए। तो पहले मैं वो फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहले मैं फॉर्मूलेज लिख लेता हूँ, उसके बाद वो एक्सप्लेन करूंगा। तो ये 6 फॉर्मूलेज होते हैं। जब भी हमें नेगेटिव वैल्यू दी होती है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है जिससे अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव बन जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 3 फॉर्मूलाज एक जैसे हैं। साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो सिमिलर है। तीनों में ये जो माइनस साइन है बस उसको हमने बाहर ले लिया है। ये जो माइनस साइन है उसको मैंने बाहर लिख दिया है। तीनों ही फॉर्मूलेज में ऐसा हो रहा है। और ये जो बाकी के 3 फॉर्मूलेज हैं इसमें भी आप देख सकते हैं ये तीनों सिमिलर हैं। इन तीनों में हमने क्या किया है, नेगेटिव साइन को हमने बाहर लिखा। ये जो नेगेटिव है उसको हमने बाहर ले लिया और आगे एक पाई ऐड कर दिया। कॉस इनवर्स -x बन गया पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सेक इनवर्स -x हो गया पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो ये 3 फॉर्मूलेज एक जैसे होते हैं और ये 3 एक जैसे होते हैं। अब मैं इनको एक बार प्रूफ भी करके बता देता हूँ। दोनों में से मैं एक एक फॉर्मूला प्रूफ कर देता हूँ। तो अगर हम ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखते हैं, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला, तो उसका कैसे मैं प्रूफ कर रहा हूँ वो देखें। लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -x। इसको मैंने y ले लिया, जो LHS है मेरा उसको मैंने y ले लिया। तो अब मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये जो साइन इनवर्स -x है उसमें से साइन इनवर्स को यहां शिफ्ट करूं तो ये साइन बन जाएगा। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब भी
ट्रिगो फंक्शन ऑपोजिट साइड पे जाता है तो इनवर्स ट्रिगो फंक्शन बनता है, और इनवर्स ट्रिगो फंक्शन ऑपोजिट साइड पे जाता है तो वो ट्रिगो फंक्शन बनता है। तो साइन इनवर्स को जब हम लेफ्ट साइड पे लेंगे तो वो साइन बन जाएगा, तो साइन वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब हम माइनस को इस तरफ लेते हैं तो माइनस साइन वाई इक्वल्स टू एक्स। अब माइनस साइन वाई को मैं साइन ऑफ माइनस वाई लिख सकता हूं। ये हमने लास्ट ईयर ट्रिगो में सीखा है। ट्रिगो फंक्शन में जब नेगेटिव वैल्यू होती है, साइन के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो बाहर आ जाती है माइनस साइन। तो अगर बाहर माइनस साइन है तो उसको मैं अंदर ले सकता हूँ वाई के साथ। अब मैं एक बार फिर से ये जो साइन है इसको ऑपोजिट साइड पे ले जाता हूं तो माइनस वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और अब अगर मैं माइनस को वहां ले जाता हूं तो y इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि y इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों ही वैल्यू y के इक्वल आ रही है। तो इस पे से हम लिख सकते हैं therefore sin इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव होता है। इसी तरह से ये बाकी के दो प्रूव हो जाएंगे। अब हम इस फॉर्मूले के प्रूफ पे जाते हैं। अब हम ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें भी एलएचएस को y ले लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अब यहाँ पे भी कॉस इनवर्स इस तरफ आएगा तो वो कॉस y बन जाएगा। अब माइनस साइन को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो माइनस कॉस y इक्वल्स टू एक्स। अब माइनस कॉस y को हम किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि हमने ऐसा सीखा है लास्ट ईयर ट्रिगो में, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। कॉस के अंदर नेगेटिव एंगल होता है तो भी वो पॉजिटिव बन जाता है, ये लास्ट ईयर ट्रिगो में हमने सीखा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर माइनस कॉस वाई को कॉस ऑफ माइनस वाई तो लिख नहीं सकता, माइनस को मैं अंदर नहीं ले जा सकता क्योंकि उससे मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती है। तो इसलिए अब हम इसको कैसे लिख रहे हैं वो देखें। हम इसको लिखेंगे कॉस पाई माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स। कॉस पाई माइनस वाई की वैल्यू होती है माइनस कॉस वाई, ये हमने लास्ट ईयर ट्रिगो में सीखा है। आपका ट्रिगो स्ट्रांग होना चाहिए तभी आपको इनवर्स ट्रिगो अच्छी तरह से आ सकता है। तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला हमने जो सीखा है लास्ट ईयर, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, इसका यूज करके मैंने ये लिखा है। माइनस कॉस वाई को मैंने कॉस पाई माइनस वाई लिखा है। अब मैं कॉस को सामने ले जाता हूं ऑपोजिट साइड पे, तो पाई माइनस वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब हम कॉस इनवर्स एक्स को यहां ले लेते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और ये y को हम ऑपोजिट साइड पे ले जाते हैं इक्वल्स टू y। कॉस इनवर्स एक्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, y को राइट साइड पे। तो आप देख सकते हैं y इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो इससे हमारा फॉर्मूला बन जाता है cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो ये हमने ये वाला फॉर्मूला प्रूव किया और सिमिलर मेथड से बाकी के दो प्रूव हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे फॉर्मूलाज आप प्रूफ कर सकते हैं। मैंने दोनों में से एक एक फॉर्मूला प्रूफ करके बताया है। प्रूफ का आपको क्वेश्चन में कुछ यूज नहीं आता है, लेकिन फॉर्मूला याद करने में थोड़ी सी कन्वीनियंस रहती है अगर आपको फॉर्मूले का प्रूफ पता हो। तो अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करें, फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो भी मैं बताता हूँ। साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स का अगर आप रेंज देखें, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इन तीनों की रेंज सिमिलर टाइप की है। तीनों में आप देख सकते हैं माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू आ रहा है, तो इन तीनों का फॉर्मूला एक जैसा है। तीनों में माइनस को हम बाहर ले लेते हैं। और जो बाकी के तीन हैं, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन तीनों का फॉर्मूला एक जैसा है। तो अब इन तीनों की रेंज देखते हैं, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। ये जो तीन रेंज है, इन तीनों में एक सिमिलैरिटी है कि तीनों में 0 टू पाई आ रहा है। तो इन तीनों का फॉर्मूला एक जैसा है। माइनस को बाहर ले लेते हैं और आगे एक पाई ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि जिन तीन इनवर्स ट्रिगो रेशियो की रेंज सिमिलर है
उनका फॉर्मूला भी सेम है। तो इस तरह से आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं। इनका यूज हम अभी क्वेश्चंस में देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है, रेंज कैसे यूज करनी है, वो सब अभी हम देखते हैं क्वेश्चंस में। तो अब हम एग्जांपल्स करके देखते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 से पहले के जो दो एग्जांपल्स हैं वो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। वो दो एग्जांपल्स में हम ये फॉर्मूलाज यूज करेंगे एंड रेंज का यूज करेंगे, डोमेन रेंज का यूज करेंगे। तो एग्जांपल 1 में अगर आप देखते हैं तो हमें ऐसा पूछा है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। हमें इस एक्सप्रेशन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है, बहुत इजी है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ऐसी वैल्यू जो साइन इनवर्स की रेंज में आएगी। साइन इनवर्स की रेंज मैंने बताई है -π/2 से π/2 होती है, क्लोज इंटरवल। तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू इस रेंज में आएगी उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू इस रेंज में आएगी। इस रेंज को कहा जाता है प्रिंसिपल रेंज। ये जो रेंज होती है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन की उसे हम प्रिंसिपल रेंज कहते हैं। इसलिए जो आंसर उस रेंज के बीच में आता है उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। तो अब हमें साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। मतलब हमें ऐसा एंगल फाइंड करना है जब साइन थीटा 1/√2 होगा और वो एंगल इस रेंज में आना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 हमें ऑलरेडी पता है कि साइन थीटा 1/√2 होता है 45 डिग्री पे। तो इसलिए हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इसको अगर मैं एक बार y लिख लेता हूं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2, तो इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं 45 डिग्री, जिसे हम रेडियंस में कहते हैं π/4। तो ये हमारा आंसर हो गया y इक्वल्स टू π/4। तो इस तरह से हमें जब भी कोई एक्सप्रेशन दिया होगा तो हमें उसके रेंज में जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो निकालनी है। उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो हम ऐसे एक स्टेप में भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज हमें वैल्यू पता है इसकी। साइन थीटा 1/√2 होता है π/4 पे, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। और या फिर हम कुछ स्टेप्स भी शो कर सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूं वो कैसे करेंगे। देखें, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2। अब मैं साइन इनवर्स को अपोजिट साइड पे अगर शिफ्ट कर देता हूं तो हमें मिलेगा साइन y इक्वल्स टू 1/√2। अब ये जो 1/√2 है उसकी जगह मैं साइन π/4 लिख सकता हूं। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। अब दोनों तरफ से अगर मैं साइन हटा देता हूं तो y इक्वल्स टू π/4 आ जाएगा, जो वैल्यू हमें यहां से मिल रही थी। तो आप इस तरह से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अगर बहुत सिंपल सी वैल्यू दी गई है जिसका आपको एंगल पता ही है ऑलरेडी, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। और चाहे तो ये 3-4 स्टेप शो भी कर सकते हैं। दोनों ही तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो अब हम एग्जाम्पल 2 पे जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हमें कॉट इनवर्स -1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है। तो अब कॉट इनवर्स की रेंज हमें ऑलरेडी पता है। कॉट इनवर्स की रेंज हमने सीखी है 0 to π ओपन इंटरवल। तो हमें इसकी वैल्यू इस रेंज में निकालनी है, उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। तो अब यहाँ पर कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू दे रखी है। पहले हम इसको y ले लेते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है तो मैंने बताया था जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू होती है तो हमें फॉर्मूला यूज करना होता है। फॉर्मूला हमने ऑलरेडी यहाँ सीख लिया है। कॉट इनवर्स वाला फॉर्मूला ये देखें, ये है कॉट इनवर्स वाला फॉर्मूला। कॉट इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे वहां पर एग्जाम्पल 2 में। तो यहाँ पर अगर हम वो फॉर्मूला यूज करते हैं कॉट इनवर्स, मैं यहाँ पर फॉर्मूला एक बार लिख लेता हूँ। कॉट इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो अब अगर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, माइनस को बाहर ले लेंगे और आगे एक पाई ऐड कर देंगे। तो कॉट इनवर्स -1/√3 बन जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। माइनस को हमने बाहर निकाल लिया और आगे एक पाई ऐड कर दिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू अंदर पॉजिटिव हो चुकी है। कॉट इनवर्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है। कॉट इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो हम अब इसका एंगल इजीली निकाल सकते हैं।
कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है? तो वो हमें पता है π/3 पे, 60 डिग्रीज पे, जिसे हम π/3 कहते हैं। तो हमने कॉट इनवर्स 1/√3 की वैल्यू लिख ली π/3, बिकॉज कॉट π/3 होता है 1/√3। इसलिए कॉट इनवर्स 1/√3 की वैल्यू यहां से π/3 इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1/√3 लिख सकता हूं मैं। तो मैंने कॉट इनवर्स 1/√3 की वैल्यू π/3 यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी। तो अब ये हो गया है पाई माइनस π/3, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, 3π माइनस π/3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2π/3। तो कॉट इनवर्स -1/√3 की वैल्यू होती है 2π/3। और अगर आप चेक करें तो ये जो हमारा आंसर आया है ये इस रेंज के अंदर एग्जिस्ट करता है, 2π/3 0 to π के बीच में आता है। तो इसलिए यहां से जो आंसर आएगा वो आपका हमेशा रेंज में आएगा अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसलिए जब भी नेगेटिव वैल्यू होती है क्वेश्चन में, तो हम फॉर्मूला यूज करके उसे पॉजिटिव बना लेते हैं और फिर हम आंसर फाइंड करते हैं, तो हमारा आंसर हमेशा रेंज में आता है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आप फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। जिसमें भी पॉजिटिव वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में, वहां पे आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, और जब नेगेटिव वैल्यू दी होगी तो आप फॉर्मूला यूज करके फिर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो भी आंसर आएगा वो उस इनवर्स ट्रिगो फंक्शन की रेंज में आना चाहिए, तभी हम उसे प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आप एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा उस पर। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे के फॉर्मूलाज देखेंगे और 2.1 के बाद के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।